Okay class, welcome back. We have three numericals from NCERT page number 216. We'll do it one by one. Question number 1. All three are unsolved, solved numericals. You can do it yourself. Any doubt, you can send me. Judge the equivalent, this is question number 1, page number 216 NCERT. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. A part, two resistors are there, 1 ohm and 10 raised to the power 6 ohm. B part, three resistors are there, 1 ohm, 10 cube यानी कि 1000 ohm and 10 to the power 6 ohm. You can also do it side by side with me. A part will do first. बहुत आसान है बेटा, दो resistance R1 और R2 हमें दे रखे हैं. You know when the resistances are connected in parallel combination, their formula is 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Value of R1 here is 1 ohm and R2 is 10 to the power 6 ohm, right? Plus LCM of 1 and 10 to the power 6 is 10 to the power 6. You know how to solve this. 10 to the power 6 by 1 is 10 to the power 6 and 10 to the power 6 by 10 to the power 6 is 1 only, right? So we have 1 upon Rp is equal to 10 to the power 6 plus 1 whole divided by 10 to the power 6. By taking reciprocals, if you will take the reciprocals, you know numerator and denominator will get interchanged. So this is 10 to the power 6 upon 10 to the power 6 plus 1. अब बेटा यहाँ सॉल्व करने मत बैठ जाना कि यहाँ 1 के बाद 6 0 लगाओ फिर डिवाइड करने बैठ जाओ, इतना समय नहीं है. बस यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर से. 1 ज़्यादा है ना, सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर 1 ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर 1 ज़्यादा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो आरपी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी. बस सिंपल इतना करके छोड़ देना है. मैं बता रहा हूँ फिर से, डेसिमल कन्वर्जन में मत बैठ जाना, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना. जब भी बेटा न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर 1 से लेस होगा, ठीक है ना. बस इतना ध्यान रखना. सेम इसका बी पार्ट देखिए बेटा, सेम है, 3 न्यूमेरिकल है. You know 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 के प्लेस पे 1, R2 के प्लेस पे 10 क्यूब, ऐसे ही रहने देना, और 10 की पावर 6. अगर आप एलसीएम लेंगे तो तीनों में जो सबसे बिगर है यानी कि 10 की पावर 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 1. तो ध्यान से देखिए 1 अपॉन आरपी मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ पर मैं थोड़ा सा स्टेप लिखना चाहता हूँ. अपॉन 10 की पावर 6 आरपी बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, 10 की पावर 6 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर 6 प्लस 10 क्यूब प्लस 1. क्लास आप बताइए कौन बड़ा, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर. आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो यानी कि आरपी क्या होगा क्लास? लेस देन 1 होगा इस केस में भी, ठीक है. सो दिस इज एग्जैक्टली यहाँ पर सॉल्व नहीं करना, आप चाहें तो कैलकुलेटर की हेल्प से कर भी सकते हैं, बट दिस मच इज मोर देन इनफ. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड न्यूमेरिकल व्हिच सेज that an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances, and what is the current fluid? क्लास अब यहाँ पर सारी चीजें देखिए. पहला है लैंप. लैंप को मैंने R1 ले लिया, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, राइट, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप. इसके बाद एक टोस्टर दिया हुआ है, टोस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम दे रखा है आपको, और एक वाटर फिल्टर दे रखा है क्लास 500 ओम उसका रेजिस्टेंस दे रखा है. इन तीनों को हमने पैरेलल में लगाया है, 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ लगाया है, राइट. अब पहले बताना है कितना करंट, अगर आप चाहें तो इसका फिगर भी बना सकते हैं. 3 रजिस्टर R1, R2 और R3, वैल्यू इनकी तीनों की मैंने ऊपर लिख रखी है. इन्हें पैरेलल में लगा लो, ये लो, ये लग गए पैरेलल में, ये आ गई बैटरी, ठीक है, ये आ गई की क्लोज, प्लस माइनस लगा लो, ये करंट. अब ध्यान से देखो बेटा, थोड़े से एडिशनल फीचर भी मैं इसमें करूंगा. करंट को यहाँ 3 पाथ दिख रहे हैं, 3 रास्ते दिख रहे हैं, देख रहे हो, तो तीनों के अक्रॉस करंट डिवाइड हो जाएगा. R1 के अक्रॉस जो लैंप था इसकी वैल्यू थी 100 ओम, अलग जाएगा.
और वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज 220 वोल्ट की सप्लाई है। R2 इज 50 ओम और R3 दिया हुआ है बेटा 500 ओम। ठीक है क्लास। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले तीनों पैरेलल में है, आपको साफ पता है, तो पैरेलल में क्या होगा, 1/RP इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। उत्कर्ष एलसीएम लीजिए फटाफट, 100, 50 और 500 का बताइए मुझे। 1/100 श्योर? यस सर, क्योंकि तीनों इसके प्राइम फैक्टर ही हैं एक तरह से, राइट। तो एलसीएम आ जाएगा 500, तो ये आ जाएगा 500/100 10 या 1। तो बेटा ये सॉल्व करो, 10 5 15 और 1 16, 2 8 दा 250 दा 4 दा 125 दा। टेकिंग रेसिप्रोकल आरपी आ जाएगा 125/4। इसे डिवाइड करिए क्लास, डिवाइड करके देख लीजिए 31.25 ओम आ जाएगा, राइट। तो क्लास ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस आरपी। अब इन्होंने देखो पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो कि हम सेम उसके लगा लें सोर्स से, तो उसमें करंट कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा 31.25। यू कैन चेक इट आउट, आंसर्स आर आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी एट द बैक, पर ये फ्रंट के नहीं दिए होते, पीछे वालों के दिए होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक आयरन का, और उसके बाद करंट निकालना है क्लास। I equal to V/R। बस I इक्वल टू V/R, पर यहाँ पर V/RP होगा बेटा, क्योंकि R यहाँ पर क्या है, टोटल जो पैरेलल में लग के तीनों का जो रिजल्ट आया वो है। तो क्लास V है 220 वोल्ट, 31 ये दिया 31.25 ओम। क्लास थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, 5 6 दा 30, 7.04। एक सेकेंड, 5 4 दा 525 दा, बस और कुछ तो कट नहीं रहा, करो जरा भाई। 7.04 176/25 एम्पियर, 7.04 एम्पियर, 25 7 दा 175 होता है, उससे 7.04 एम्पियर आपका टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है ना क्लास। पर मैं चाहूंगा आप यहाँ मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू भी बताओ, ठीक है ना, ताकि अगर आपको सपोज ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, आप मुझे बताइए I1 क्या होगा। I1 है करंट अक्रॉस R1, R1 था इलेक्ट्रिकल लेंथ, मतलब V/R1 होगा। V कितना है बेटा, 220/100, ठीक है। तो I1 कितना आ जाएगा, 2.2। अब आप बताओ I2 क्या होगा। I2 V/R2। वेरी राइट, V/R2 220/50 50 4.5 4.4 एम्पियर आ जाएगा। V/R3 D बताइए, 220 अपॉन 500। 6.6। ये 22/50 कर लो भाई, 11/25। क्या करना है? 11/25 कर ही लिया, आप क्या करना है, 0 पॉइंट लेस देन आएगा, चेक करो 0.44। ठीक है क्लास। ऐसे आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अब एक और देखिए क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं अधिकतर। इसमें है ना आपको 3 रेजिस्टर गिवन होते हैं क्लास, एक 2 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम का जैसे दिया हुआ है। आपको ये बताना है इन्हें कैसे लगाएं कि रेजिस्टेंस या तो 4 ओम आ जाए या तो 1 ओम आ जाएगा। ऐसा बड़ा आता है, एक और भी ऐसा अनसॉल्व्ड में, पीछे पेज नंबर 221 जो एक्सरसाइज है उस पर क्लास। तो सबसे पहले आप सीरीज में लगाइए तीनों को, सीरीज में लगाओगे 2 और 3 5, 5 और 6 11 ओम आ रहा है, तो ना तो 4 आ रहा है ना तो 1 ओम आ रहा है, तो सीरीज वाला केस चलेगा नहीं। अब तीनों को एक बार पैरेलल में लगाओ, 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम देखो बेटा 2 3 और 6 का, 6 एलसीएम आ रहा है, तो 6/2 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, क्लास से कितना आ गया, 1 6/6 6/6 1 आ गया। रेसिप्रोकल कर लो, 1 1 ओम आ गया, राइट। तो आरपी कितना तो आ गया, सर, 1 ओम आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि बी पार्ट देखो हमारा हो गया। तो जब भी ऐसे हो तो पहले सीरीज में लगा के देखो, फिर पैरेलल में लगा के देखो, ठीक है क्लास। अब आगे सुनो, आप पता है क्या करो, एक सीरीज में लगाओ और 2 पैरेलल में लगाओ, कुछ ऐसे, ये इसका फिगर होगा। और बाकी सर्किट नहीं बनाने, बस ऐसे बना के छोड़ देना है, ठीक है ना। अब इसे मैं चेक करूंगा
कि इन्हें सॉल्व करके क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसे भी नहीं आएगा फिर 2 सीरीज और एक पैरेलल में लगाऊंगा, पर होपफुली इससे हो जाएगा। पर ये सॉल्व करने का तरीका देखो, इसमें पता है आरपी पहले ये दोनों होंगे पैरेलल में, देखो 3 और 6 वाला, तो 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, ये आ गया 2 + 1। ध्यान से देखिए ये आ जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, और रेसिप्रोकल ले लोगे तो आरपी आ जाएगा 2 ओम। ठीक है क्लास, अब इसी का हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाएंगे। देखो ये R1 हुआ और ये RP हो गया, इसे दोनों के बीच में सीरीज में आ जाएगा। R1 2 ओम है और RP भी 2 ओम है क्लास। अब ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में, वेरी गुड। तो टोटल R कितना हो जाएगा, R1 प्लस RP हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये ए पार्ट भी आपका हो गया। पहले ऐसे करना है, इसके बाद ये करना है। तो क्लास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।